सदर जमहूरिया हिंद कहती हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर मिलिटेंसी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन तक, कंट्रोल लाइन से लेकर LAC तक, दफा 370 की मनसूखी से लेकर 3 तलाक तक मेरी हुकूमत को फैसला कुन हुकूमत के तौर पर तस्लीम किया गया है। मेरी हुकूमत ने हमेशा मुल्क के मफाद को सबसे मुकदम रखा, पॉलिसी हिकमत अमली को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का अज़म जाहिर किया। नाज़रीन, पार्लियामेंट में अपने पहले खिताब से सदर जमहूरिया हिंद ने लगातार 2 मियादों के लिए एक बेहतर हुकूमत को मुंतखब करने पर शहरियों से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत की शिनाख्त एक फैसला कुन हुकूमत के तौर पर हुई है। इधर दूसरी जानिब से मरकजी वजीर बराए इत्तलात अनुराग ठाकुर कहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कश्मीर में बर्फ से खेलते हुए वो ये भूल गए हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी है जिन्होंने हालात को पुरअमन बनाया। साल 2014 के बाद कश्मीर की सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के फैसले से कश्मीर के हालात में बेहतरी लाई और नताइज आज हमारे सामने हैं। सयाती सरगर्मियों में इजाफा हो चुका है, जबकि इसके साथ साथ गुज़श्ता साल रिकॉर्ड सयाहों ने कश्मीर का रुख करके वहां के कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो गए। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों के बदौलत ही हुआ है और जम्मू कश्मीर के आज के जो भी हालात हैं वो सिर्फ और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के काविशों की वजह से ही हैं। वहीं दूसरी जानिब से जम्मू और कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह का कहना है कि पुलिस लोगों को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। आम लोगों को जराइम से पाक माहौल फराहम करने और मंशियात के खात्मे के लिए पुलिस पुरअज़म है। CCTV सर्वेलेंस सिस्टम के निफाज के हवाले से मुनक़िदा मीटिंग में बताया कि ये निज़ाम शहरियों को महफूज होने का एतमाद पैदा करने में मदद करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस सिस्टम के जरिए हम जमीन पर हर वक्त नजर रखेंगे। इससे जम्मू कश्मीर में जराइम की शरह को रोकने में मदद मिलेगी और ये मुल्क दुश्मन अनासिर और मुजरिमों की शिनाख्त उनको पकड़ने में कारआमद साबित होगा, जिसके निज़ाम के शुरू होने के बाद अलर्ट तैयार किया गया है। इधर भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने भी कहा कि मरकज की भाजपा हुकूमत की बदौलत ही कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बर्फ से वादी में लुत्फ़अंदोज़ हो पाए हैं। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस और राहुल गांधी जैसे लीडरों को लाल चौक पर तिरंगा लहराने में 70 साल आखिर क्यों लगे। तरुण चुग कहते हैं कि दहशतगर्दी के लिए मोदी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने राहुल और उनकी बहन प्रियंका के लिए वादी में बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ होना मुमकिन बनाया। तरुण चुग ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A को हटाने की जदोजहद 70 साल तक जारी रही। जम्मू कश्मीर की जदोजहद और तहरीक की एक तवील तारीख है। तारीख के औराक पलट कर देखें तो कुर्बानियों से भरे पड़े हैं। जब शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में दाखिले के लिए परमिट का निज़ाम नाफिज किया तो प्रजा परिषद ने नारा लगाया, देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जम्मू और कश्मीर इंतजामिया ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों कनाल सरकारी अराजी को बाजियाब कराया है। आज श्रीनगर के लालचौक इलाके में इंतजामिया ने अब्दुल्ला खानदान से जुड़े अफराद की दर्जनों कनाल अराजी को जब्त किया है। दुनिया भर में मशहूर नीडोज होटल के अहाते में तकरीबन 40 कनाल अराजी जब्त कर ली गई, जिसके बाद सीनियर सियासी रहनुमा मुजफ्फर शाह हुकूमत पर भड़क उठे। उन्होंने जारी मुहिम को अवाम मुखालिफ इकदाम करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तजावुजात के नाम पर लोगों की सालों पुरानी जायदादों को जब्त कर रही है। होटल नीडोज का अहाता 19वीं सदी से लीज पर दिया गया है, जिसे अब हुकूमत जब्त कर रही है। वहीं दूसरी जानिब से जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में भी साबिक वजीर, साबिक रुकन असेंबली और सीनियर लीडर की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कब्जे में ली गई अराजी को छुड़ाने की कार्रवाई जारी है और तजावुजात को हटाया जा रहा है। इनमें सईद फारूक अंद्राबी, सईद मीर कासिम और पीरजादा मोहम्मद सईद के ज़ेरे तसल्लुत तजावुजात को हटाया गया, जबकि गाचराई को भी छुड़ाया गया। नाज़रीन, तमाम अफराद के कब्जे से तकरीबन 20 कनाल सरकारी अराजी बाजियाब कर ली गई है। महकमा माल के सीनियर ओहदेदार ने बताया कि जिला भर में इस तरह की मुतअद्दिद जायदादों की निशानदेही की गई है, जिन्हें जल्द ही जब्त कर लिया जाएगा।
भारत जोड़ो यात्रा के इख्तिताम के बाद सख्त सिक्योरिटी हिफाजती इंतजामात के बीच कांग्रेस लीडर और मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी और उनकी बहन और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने दरगाह हजरत बल और वस्ती जिला गांधरबल का दौरा करके वहां खीर भवानी मंदिर में हाजिरी दी। दोनों के साथ कांग्रेस के दीगर सीनियर रहनुमा भी शामिल थे। वापसी पर राहुल गांधी ने मुकामी कांग्रेस लीडरान के हमरा दरगाह हजरत बल में भी हाजिरी दी, जिस दौरान उन्होंने वहां खुसूसी दुआएं भी की। चलते चलते मौसम का हाल। पीर पंचाल के आर पार हुई बर्फबारी और बारिशों के बाद मंगल की सुबह मौसमी सूरत हाल में बेहतरी आई, लेकिन सर्दियों का जोर बदस्तूर जारी। इधर मौसम में बेहतरी के साथ ही श्रीनगर हवाई अड्डे पर फिजाई ट्रैफिक बहाल कर दिया गया, जबकि रेलगाड़ी भी पटरी पर लौट आई। वहीं श्रीनगर जम्मू कौमी शहर को भी फिलहाल जज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। वहीं महकमा मौसमियात ने आइंदा 10 दिनों तक किसी भी भारी बर्फबारी के इम्कान को रद्द करते हुए 4 फरवरी तक मजमूई तौर पर खुशक और धुंध ज़दा मौसम की पेशगोई की है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही।